जय हिंद दोस्तों, एमटीसी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आलोक पासवान। आज मैं आपको लाया हूं रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण का दूसरा पार्ट, जिसमें हम आपको पहले पार्ट में पढ़ाया था कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में एक रासायनिक अपक्रिया प्रकार में बता दिया था, जिसका नाम था संयोजन अपक्रिया। आज हम आपको पढ़ाएंगे वियोजन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया बेटा? वियोजन अपक्रिया। तो दूसरी आपकी हेडिंग हो जाएगी, आज की दूसरी हेडिंग हो जाएगी कौन सी? वियोजन। वियोजन के एक और नाम से जाना जाता है, देखो बेटा वो भी याद कर लेना, अपघटन। अपघटन, वियोजन अभिक्रिया। अभिक्रिया, इसको डीकम्पोजिशन भी बोला जाता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोला जाता है। टूटना, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा। अब वियोजन माने क्या है, पहले ध्यान सुन लो। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे दूं, पहले इसको समझा दूं। ये मान लो कोई एक यौगिक है। क्या हो गया बेटा? कोई एक यौगिक है, ठीक। ये इतना बड़ा यौगिक है। मान लो कि नीचे से हमने आपको कोई एक हीट करने वाला सिस्टम लगा दिया। चलो यहाँ पे बर्नर मान लेते हैं, जिससे हम लोग खाना वाना भी बनाते हैं, देखते भी आप लोग हैं। चलिए इसको हमने हीट कर दिया, ठीक। ध्यान सुनना। यह मान लो बर्फ एक यौगिक है। क्या हो गया? बर्फ। आप बोलते भी जल एक यौगिक है, बर्फ है। यहाँ पर इसको हम क्या कर रहे हैं? उष्मा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उष्मा दे रहे हैं, ठीक है ना। अब बताओ, उष्मा बाहर से दे रहे हैं कि नहीं? इस पर हम किसी चीज़ पर मान लो उसको हम बात के लटका दिए हैं, तो बाहर से जब इसको उष्मा देंगे तो क्या होगा बताओ सभी लोग? जब बाहर से इसको हम उष्मा देंगे तो ये धीरे धीरे क्या होगा? पिघल के नीचे आएगा कि नहीं? ये देखो, अपने छोटे छोटे पार्टों में टूट के बाहर आएगा कि नहीं? अलग होगा कि नहीं? अपने ही टूटेगा ना। ऐसा नहीं बर्फ है तो दूध गिरने लगेगा भैया, दूध है तो बर्फ हो जाएगा, ऐसा तो नहीं। तो यानी जो रहेगा वही टूटेगा, यही ना। तो यानी परिभाषा क्या हो जाएगी? देखो बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है वियोजन अपक्रिया आपकी। वियोजन अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा 10 के लिए। समझ रहे हो ना बाबू? नितिन समझ जाओ, वियोजन अपक्रिया बेटा आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर भैया नहीं याद करोगे तो नितिन तुम 2 नंबर छोड़ दोगे, और 2 नंबर छोड़ दिए अगर कहीं फेल हो गए तो तुमको परिवार वाले छोड़ देंगे। इसलिए थोड़ा ध्यान देना वियोजन अपक्रिया। तो आप क्या बोलेंगे? ये ना बोलेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक, ये बर्फ आपका मान लो क्या है? एक यौगिक। क्या है बाबू? यौगिक। वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक वह कारकों, वह मतलब ऐसे लिख देना, वह मतलब बाहरी होता है। वह कारकों यानी बाहर से आप इसको दे रहे, नहीं देने वाला कोई कारक हुआ कि नहीं बबुआ? अपने से तो होगा नहीं। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक वह कारकों के प्रभाव द्वारा, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक वह कारकों के किसके? वह कारकों के प्रभाव द्वारा, वह कारकों के प्रभाव द्वारा अपने, देखो यह अपने यानी उसी का बर्फ है तो बर्फ निकलेगा बबुआ। अपने क्या हो जाएगा? अपने लघु, लघु माने छोटा, लघु माने क्या होता? छोटा। अपने लघु यौगिकों में, अपने लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता है। अपघटित है, अपघटित हो जाता है। तो उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। अपघटित हो जाता है या अपघटित, अपने लघु यौगिकों में अपघटित हो जाती है। अपने लघु यौगिकों में क्या होती होगी? अपघटित हो जाती है। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम वियोजन अपक्रिया बोलते हैं। एक बार सेंटेंस बना लेते हैं। क्या बोलेंगे देखिए, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक वह कारकों के प्रभाव द्वारा, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक वह कारकों के, यानी देखो यहाँ से बर्नर से गर्म करेंगे तभी ना वह कारक हुआ कि नहीं? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें देखो बर्फ आपका क्या है? एक यौगिक है।
वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें, यहाँ लिख दे रहा हूँ चलो यौगिक, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक वह कारकों के प्रभाव द्वारा अपने लघु यौगिकों में अपघटित हो जाती है, तो उस अपक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस अपक्रिया को वियोजन अपक्रिया कहते हैं। तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन अपक्रिया कहते हैं। आप मेरी बातों को, मैं लिखने से अच्छा कि मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आप मेरी बातों को धीरे धीरे सुनिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए अपनी कॉपी पे। क्या बात बोली थी, समझा कि नहीं आया? चलिए क्या बोल रहा हूँ नोट कर लीजिएगा। मैंने बोला वह रासायनिक अभिक्रिया, क्या बोला मैंने? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक वह कारकों के प्रभाव द्वारा, बाहरी प्रभाव, वह कारकों के प्रभाव द्वारा अपने लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता है, तो उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। फिर से नोट कर लो अगर छूट गया हो तो बेटा। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक वह कारकों के प्रभाव द्वारा अपने लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता है। यहाँ जाति हटा दो, अपने लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता है, तो उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। आप कहेंगे सर कोई एग्जाम्पल बताइए। चलिए बेटा, तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिखा दे रहा हूँ वियोजन अपक्रिया का। वियोजन अपक्रिया की एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा? देखो हो जाएगा CaCO3, एक कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर भी इसको कहा जाता है, CaCO3 लाइम। देखो अब क्या हो जाएगा, अब इसको हम क्या करते हैं, हीट का सिंबल दिखाते हैं, मतलब हीट होता है। जब इसको हम हीट करते हैं बाबू तो ये अलग हो जाता है CaO प्लस CO2। क्या हो जाएगा? CaO प्लस CO2। अदरवाइज कोई ऐसा ले लो, AgCl ले ले, सिलोक्लोराइड। देखो क्या हो जाएगा, इसको भी क्या करते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखो Ag अलग हो जाएगा बाबू प्लस Cl अलग हो जाएगा। क्लोरीन गैस होता तो Cl2 लगा देंगे। तो अभी तो देखो क्या है, इधर Cl2 है, इधर क्या है Cl है, तो 2 लगा दो। यहाँ भी क्या कर दो, 2 लगा दो। ये बैलेंस ही होता है। अगर नहीं भी आपको आता होगा तो मैं वीडियो बना दूंगा किसी में कि बैलेंस कैसे किया जाता है। अब देखो ये एग्जाम्पल हुआ कि नहीं, क्या है, कोई ये यौगिक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, एकदम समझ जाओ। कैल्शियम कार्बोनेट एक यौगिक है, ठीक है। यह वाह कारक आपका हीट हो गया। क्या हो गया? हीट मतलब उष्मा हो गया। देखो क्या, वह अपक्रिया जिसमें यौगिक वह कारक के, यानी देखो ये वह कारक हुआ कि नहीं, वह अपक्रिया जिसमें यौगिक वह कारकों के प्रभाव द्वारा अपने लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? वियोजन अपक्रिया कहते हैं। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि एक मैं आपको रिएक्शन बताऊंगा, क्योंकि एक वीडियो 5 से 10 मिनट होगा या बहुत ज़्यादा 12 मिनट होगा, लेकिन उसको आप पढ़ेंगे ना तो आपका 2 नंबर बोर्ड में कन्फर्म होगा। मैं तो एक ही में चाहता पूरा वीडियो बना देता, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो थोड़ा दिक्कत होगी। इसलिए बेटा एक वीडियो में बना रहा हूँ, छोटा पार्ट में, आप उसको याद करिए। बेटा देखो 2 नंबर पाना है तो उसको याद करना होगा, और याद कैसे करेंगे, मैं याद करा दिया। 2 बार 3 बार सुनोगे बेटा अपने आप याद हो जाएगा। अरे गाना सुनते हो भैया, फिल्म देखते हो ना, ये समझो लाइव की फिल्म है, इससे बड़ी फिल्म कोई और नहीं हो सकती बेटा, इसलिए उसको याद कर लेना, ठीक है। थैंक यू बेटा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कल।